इतनी कठोर सजा होने के बाद भी एसिड अटैक रुक नहीं रहे हैं। कारण क्या है? कारण है जजमेंट का देर से आना। हमसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 326 ए के साथ साथ 302 यानी कि हत्या का भी धारा जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं 10वीं। 5 अप्रैल को बेगूसराय के एक लड़की पे एसिड अटैक होता है। 2 लड़कों के द्वारा उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे एसिड फेंका गया, जिसमें से दोनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। एक अभियुक्त जो है लड़की का पड़ोसी ही है और एक अभियुक्त हायर किया गया था उस लड़के के द्वारा, जो उसका पड़ोसी है, लड़की का पड़ोसी है। हालांकि जब घटना के विषय में पता किया गया तो हमने यह पाया कि उस लड़की के साथ इसके पहले भी इसी साल जनवरी में भी कोशिश की गई थी या अटैक किया गया था। पल्लवी राठौर जो पीड़िता हैं, आज हॉस्पिटल में है, इलाजरत हैं। आने वाला समय उनका कैसा बीतेगा या उनके जीवन का क्या होगा, ये भगवान के हाथों में है। लेकिन जो हमारे हाथों में है उसकी चर्चा होगी कि जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका क्या, उनको कैसी सज़ा मिलेगी। तो एक बार हम नज़र डालेंगे कि भारतीय जो कानून है उसमें कौन सा एक्ट इन पे लगेगा, कौन सा धारा लगेगा। तो आईपीसी एक्ट जो है 326 ए और 326 बी तेजाब कांड के लिए, एसिड अटैक के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है अटैक हुआ है और जो पीड़िता हैं उनको क्षति पहुंची है, तो 326 ए लगेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें सज़ा कितनी होती है। सज़ा का प्रावधान क्या है? न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास, साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतनी कठोर सजा होने के बाद भी एसिड अटैक रुक नहीं रहे हैं। कारण क्या है? कारण है जजमेंट का देर से आना। हमने डेटा जब देखा तो 2020 तक के रजिस्टर्ड केस में मात्र 17% केस में ही जजमेंट आया है। मात्र 17% केस के अभियुक्तों को ही सजा मिली है। तो ये जो स्लो जजमेंट रेट है, यह एक कारण है जो एसिड अटैक के अभियुक्तों को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप करें, जो करना है करें। अब दूसरी बात यह कि क्या यह काफ़ी है? 10 साल की सज़ा या आजीवन सज़ा क्या अभियुक्तों के लिए सज़ा के तौर पर काफ़ी है? मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि यह काफ़ी नहीं है। अगर हमारी राय ली जाए या हमसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 326 ए के साथ साथ 302 यानी कि हत्या का भी धारा जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? यह एक ऐसा केस बन जा रहा है जिसमें पीड़िता का शरीर तो जिंदा रहता है लेकिन आत्मा जो है मर जाती है। जीवन जीने के लिए पीड़िता के अंदर ऊर्जा नहीं बचती है और उनका आगे का जीवन नर्क के समान हो जाता है। तो ऐसे दुर्लभ केस में मेरा जो व्यक्तिगत मानना है यह है कि 326 ए के साथ साथ 302 का भी धारा जुड़ना चाहिए और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का धारा लगना चाहिए। ऐसी धारा लगनी चाहिए, ऐसा हत्या का मामला लगना चाहिए कि जो दुर्लभ है, दुर्लभतम श्रेणी में आता है, क्योंकि यह एक ऐसी हत्या है जिसमें शरीर जिंदा है, आत्मा को मार दिया जाता है। 302 में दुर्लभतम श्रेणी के हत्या के लिए फांसी की प्रावधान है और जितने भी एसिड अटैकर हैं, जांच के बाद इनको 302 के रेयरेस्ट केस में रखा जाए और जांच के बाद फांसी पे लटका दी जाए। क्योंकि जब तक कोई कठोर मिसाल सामने नहीं आएगा ऐसा होते रहेगा। हर एक साल, हर एक राज्य में, हर एक जिले में कोई ना कोई एक लड़की एसिड विक्टिम बनेगी।